नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। हमारी खास प्रोग्राम बिग डिबेट में आपका स्वागत है। जनता को लुभाने के लिए और सत्ता पक्ष के खिलाफ माहौल बनाने के लिए एक और पैंतरा कांग्रेस ने चला है। अब जन आशीर्वाद का काट जन आक्रोश यात्रा से किया जाएगा। कांग्रेस ने 7 रथ कर्नाटक से मंगवाए हैं और 7 नेता भी तैयार हैं। यात्रा 15 सितंबर से शुरू हो रही है। नाम दिया जा रहा है जन आक्रोश यात्रा। कांग्रेस कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव का पैटर्न भी यहां पर दोहराना चाहती है, पर क्या इन यात्राओं के भरोसे ये दोनों पार्टियां जनता को रिझाने में कामयाब हो पाएंगी? इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। होल टाइट है, यात्राओं का दौर चल रहा है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के बाद अब कांग्रेस ने भी दम भरा है। लंबी टेबल एक्सरसाइज के बाद अब कांग्रेस भी विजय रथ पर सवार होने वाली है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के मुकाबले कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस एमपी के 7 बड़े प्रांतों में 7 यात्राएं निकालेगी। इन यात्राओं का नेतृत्व कांग्रेस के 7 दिग्गज करेंगे। वहीं 7 रथ कर्नाटक से तैयार होकर जल्द ही मध्य प्रदेश आएंगे। इन रथों पर डॉक्टर गोविंद सिंह, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह, अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल, जीतू पटवारी सवार होंगे। वहीं 15 सितंबर से शुरू होकर कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। कमलनाथ इस दौरान सभी यात्राओं में शामिल होकर रोड शो करेंगे। दावा है कि इन यात्राओं के जरिए कांग्रेस बीजेपी सरकार को एक्सपोज करेगी। उधर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर हुए हमले ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। दिग्गजों की मौजूदगी में जन आशीर्वाद यात्रा पर हुए पथराव ने बीजेपी को कोसने के लिए कांग्रेस को बड़ा मौका दे दिया है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि बीजेपी की यात्रा को पब्लिक बेहतर प्रसाद दे रही है। बावजूद इसके बीजेपी जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए माहौल बनाने की कोशिश में है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को पब्लिक ही जवाब देगी। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। सारे सितारे जमीन पर उतार दिए हैं। उधर कांग्रेस भी बैठकों के जरिए जीत की रणनीति तैयार कर रही है। कमलनाथ पूरा प्रदेश नाप चुके हैं। अब बारी सेकंड लाइन की लीडरशिप की है। कांग्रेस को उम्मीद है कि दूसरी पंक्ति के ये 7 नेता बड़ा कमाल कर सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां उनका बड़ा प्रभाव है। खैर, चुनावों के 3 महीने बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। नीलम शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता हो, जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ अभी जुड़े हुए हमारे साथ शिवम शुक्ला जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और के.एस. साइनी जो कि वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे। जिस तरह से देखा जाए शिवम जी, अगर कांग्रेस निकाल रही है जन आक्रोश यात्रा, तो इसमें क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान को परेशानी है या पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि जन आक्रोश है? जन आक्रोश यात्रा जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जन आक्रोश उनके खिलाफ है, शायद इसीलिए वो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे खिलाफ जन आक्रोश है नहीं, इसलिए हम जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, एक बहुत स्वाभाविक सी बात होती है, जिस व्यक्ति के पास जनता को देने के लिए जो चीज होती है वह उसको लेकर के जनता के बीच जाता है। उसी तरीके से जनता के पास एक राजनीतिक संगठन को देने के लिए जो चीजें होती हैं वह दल उसी चीज की अपेक्षा करता है। कांग्रेस पार्टी के बारे में जनता के मन में आक्रोश है। जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार, कुशासन और कमीशन का उद्योग अपनी सरकार के दौरान चलाया था, चाहे वह कमिश्नरनाथ की सरकार हो चाहे बंटाधार की सरकार हो, तो जनता स्वाभाविक तौर पर उनसे आक्रोशित है और यही कारण है कि वो अपनी जन आक्रोश यात्रा लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सदैव चुनाव दर चुनाव अपने आशीर्वाद से नवाजा है और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं जब जनता के बीच जा रहे हैं तो उनको एक जन समर्थन और जनता का व्यापक उत्साह मिल रहा है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पूरी तरीके से उत्साहित है। हमने प्रदेश की जनता के विकास के लिए हर स्तर पर कार्य किए हैं और उससे जनता सीधे तौर पर लाभान्वित हुई है और जिसके परिणाम स्वरूप आज मध्य प्रदेश की जनता लालायित है अपने महबूब नेताओं को देखने के लिए, उनके स्वागत के लिए, सत्कार के लिए। उसके बनिस्बत कमलनाथ जी जो अपनी अलोकप्रियता से घबराए हुए हैं, उनको आगे करके कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि करना चाह रहे हैं। इनका केंद्रीय नेतृत्व डरा हुआ है। यही कारण है कि आज जब चुनावी वर्ष में उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में कोई ऐसा व्यापक उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी होगी, आप अभी बोल रहे थे अजय सिंह जैसे सेकंड लाइन के नेताओं को। अजय सिंह कभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का फेस हुआ करते थे। अरुण यादव कभी मध्य प्रदेश में
कांग्रेस पार्टी का फेस हुआ करते थे। जब कमलनाथ दिल्ली में बैठ करके सत्ता की मलाई काट रहे थे, यह लोग यहाँ प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में आने के बाद से ही लगातार कमलनाथ जी लोगों को किनारे लगा रहे हैं, उससे स्वाभाविक तौर पर यह सभी नेता त्रसित हैं और मौके का इंतजार कर रहे हैं किस प्रकार से आखिर कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश से वापसी के संकेत दिए जाए, उनके वापसी की पटकथा लिखी जाए। और चुनावों के वक्त भी हम देखेंगे कि यह तमाम नेता भितरघात जैसी गतिविधियां करेंगे। और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अगर अपना 2013 का 2008 का आंकड़ा भी दोहरा ले तो एक बड़ी चीज होगी, क्योंकि आज बिल्कुल शिवम जी, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोग अध्ययन नहीं करते हैं कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले। जो जन आक्रोश यात्रा पे आज सवाल आप उठा रहे हो कि जन आक्रोश यात्रा वो लोग निकालते हैं कि जिनके खिलाफ आक्रोश होता है। यही जन आक्रोश यात्रा आपने राजस्थान में निकाली थी 1 दिसंबर 2022 को, जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई थी, तो वहां पर क्या कहेंगे फिर उसको? वहां पर तो आपने भी जन आक्रोश यात्रा निकाली थी ना, तो आप यहाँ पे ये कैसे कह सकते हो कि जन आक्रोश यात्रा यहाँ पे इनके खिलाफ है तो इसलिए जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे? भाई आप लोगों भी तो निकालते हो ना। खैर, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ नीलम जी जुड़ गए हैं और KS शाइनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। जिस तरह से जन आक्रोश यात्रा का जो कॉन्सेप्ट आया है, क्या अभी हाल ही में जो घटना घटी है उससे आया है, या फिर राजस्थान वाले पैटर्न आप भी यहां दोहराना चाहते हैं उनके खिलाफ, या जो रथ वहां से मंगवाए जा रहे हैं वो रथ काफी शुभ हैं, या कुछ वैसा कर्नाटक वाला पैटर्न यहां पर कुछ घुमाना चाहती है कांग्रेस? नीलम जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर। नीलम जी, मेरा सवाल है कि ये आइडिया जो कहां से आया? अभी हाल ही में जो जन आक्रोश देख लिया वहां से, या जो बीजेपी आपके साथ राजस्थान में कर रही है वहां से लिया? ये कॉन्सेप्ट की वजह क्या रही और कहां से ये कॉन्सेप्ट लिया? और फिर रथ मंगवाए जा रहे हैं कर्नाटक से, क्या कुछ शुभ रथ हैं वो, या कुछ ऐसा पैटर्न कर्नाटक वाला यहाँ फॉलो किया जाएगा जो वहां पे विजय रथ वाला हुआ था, नाम बस चेंज कर दिया? देखिए, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। मैं मेरे भाजपा के मित्र की बात का जवाब दे देता हूँ। आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकाली थी भारतीय जनता पार्टी ने, मध्य प्रदेश विकास यात्रा निकाली थी बड़े जोर शोर से। हुआ क्या था कि इनके मंत्री ब्रजेश यादव जी जो PHE मंत्री हुआ करते थे, उन पर खुजली का पाउडर लोगों ने डाल दिया। आक्रोश वहां से शुरुआत हुआ है। उसके बाद कई मंत्री, कैबिनेट स्तरीय मंत्री विकास का अपना पुलिंदा लेकर गांव-गांव, शहर गए। हर जगह से गो बैक के नारे आए, मतलब विकास यात्रा भाजपा की विनाश यात्रा में तब्दील हो गई। बड़ी फजीयत हुई विकास यात्रा ही साहब, मतलब पूरी विकास यात्रा की तरफ फ्लॉप हो गई। अब इन्होंने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। आशीर्वाद किस बात का साहब? पूरी प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। तो हालात ये है, हर जगह महंगाई, बेरोजगारी, इनके थोते झूठे वादे, महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, उसमें अव्वल है मध्य प्रदेश। आदिवासियों पर पेशाब की जा रही है, आदिवासियों पर अत्याचार में अव्वल है मध्य प्रदेश। किस बात का आशीर्वाद? इनकी आशीर्वाद यात्रा निकली साहब, उस पर भी पथराव हो गया। वो ठीकरा कांग्रेस में बोल रहे हैं। अरे जनता का आक्रोश कितनी, जनता आपको देखना ही पसंद नहीं कर रही है। आप विकास के लिए जाते तो भगा देती है आपको, अब आशीर्वाद लेने जाते तो जनता आशीर्वाद लेके पत्थर मारती है। आपकी स्थिति किस तरह खराब हो चुकी है आप ये देखिए। अब आप ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रहे, कांग्रेस क्या करेगी इसमें साहब? जनता का आक्रोश है, कांग्रेस तो जनता की पार्टी है। कांग्रेस जो जनता का आक्रोश है, हम जन आक्रोश रैली यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? जनता का आक्रोश है, हम विपक्ष हमारे दायित्व में। आज सीधी बात, आज इन्होंने, आज हम आम जनता की पार्टी है। जन आक्रोश चरम पर, जनता त्राही त्राही करी, महंगाई से, बेरोजगारी से, महिला बलात्कार सब पर। अब झूठी थोती योजना है, जनता को दिए जा रहे हैं, उन पर आक्रोश है। और इन्होंने कहा 450 रुपए में बहनों को भ्रमित किया कि आपको सावन में सिलेंडर मिलेंगे। नहीं मिले बहनों को, उनको बेचारा वही 1150 में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। झूठी थोती घोषणा आपने कर दी, राखी पे झूठी घोषणाएं कर दी। कुल मिला के आप झूठी थोती घोषणाएं कर रहे हो, जनता को भ्रमित करते जा रहे हैं। जनता का आक्रोश तो बढ़ता जा रहा है। तो ये जन आक्रोश, जैसे आपने देखा होगा राहुल जी की यात्रा निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा, आम जनता उससे जुड़ती थी, कारवां बनता गया था, काफी लंबा होता चलेगा। देश की जनता राहुल जी के साथ हो थी। ऐसी जब जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस मध्य प्रदेश में निकालेगी, आप देखिएगा ऐतिहासिक यात्रा होगी। प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा खड़ी हुई। जो जन आक्रोश है, ये आक्रोश जनता का है, ये कांग्रेस जनता का आक्रोश है। आप भी देरी कांग्रेस जनता के आक्रोश जी बताने के लिए आपने, जैसे ऐसा लग रहा है घोषणाओं के जैसे वो कंपटीशन चल रहा हो, नीलामी हो रही हो। वो कह रहे हैं हम 1000 देंगे तो आप कह रहे हैं हम 1500 देंगे, वो कह रहे हैं हम 800 देंगे, आप 500 सिलेंडर देंगे। ये समझ में नहीं आता, जहां है पहले वहां तो दे लो, वहां पे तो दिया नहीं जा रहा आप लोगों में से किसी पे। ये लोग बड़े बड़े लंबी लंबी ढींगे हाँक रहे हैं बीजेपी, तो और कौन से राज्य में दिए जा रहे हैं? अब आगे तो आप दोगे, आप इन 4 सालों में नहीं दिया आपने। ठीक है, आपके पास लौटूंगा।
क्या साइन मैडम, जिस तरह से ये देखते हैं दोनों ही पार्टियां लगी हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इतने में देंगे, हम जी बिजली फ्री कर देंगे, 100 है हम 200 कर देंगे, बाकी हाफ कर देंगे, ये कहां से आ रहा है, कहां से बजट आएगा? फिर वो आएंगे तो वो रोएंगे हमारे पास बजट नहीं है, और वो तो फिर कहते हैं कि बजट तो है लेकिन फिर वो जनता पे भार डालो और वो लेके फिर लुटा दो, बस यही चलता है। ये कहां से, ये पार्टियां किस उससे दिमाग से लगाती, कौन सा गणित लगाती हैं? दीपक जी, ये जो फ्रीबीज है इस पे तो प्रधानमंत्री उन्हीं की पार्टी के हैं, बीजेपी के, इसमें सलाह दी थी कि फ्रीबीज नहीं बांटनी चाहिए, ये प्रदेश के लिए और देश के लिए दोनों के लिए नुकसानदेह है, और एक सॉलिड काम होना चाहिए जो कि मतलब सिर्फ आप पैसे बांटने से या सिलेंडर का रेट कम, ठीक है सिलेंडर का रेट तो ज्यादा था और ये बहुत पहले करना था, बहुत पहले करना था बिल्कुल। और आज अब चुनाव के 3 महीने पहले आप कर रहे हो, जब आपको ये इंटरनेशनल जो पेट्रोल का भाव वो था, जब परचेस हो रहा था पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो वो हमें सस्ते में मिला है, वो जो लाभ है वो जनता के पास पास ऑन करने के बजाय उसको सरकार ने नहीं किया। अब जब चुनाव आ रहे हैं तो सडनली ने रेट कम कर दिए हैं सिलेंडर के, पेट्रोल और डीजल के तो अभी तक नहीं करे हैं। तो बात यह है कि जो महंगाई का जो बोझ है जनता के ऊपर, वो तो 1 महीने के आपके देने से कम नहीं होता है। अभी नीमच में जो यात्रा निकली थी कल ही की बात है, तो वहां पे पथराव हो गया है। अब ये कहीं ना कहीं जनता के अंदर का जो आक्रोश है वो तो दिख रहा है, एकदम स्टार्ट ही हुआ है। आशीर्वाद लेने जा रहे हो और जनता आपको अपनी नाराजगी दिखा रहा है। कुछ बीजेपी का भी ये कहना है कि ये तो कांग्रेस के द्वारा आयोजित एक पथराव है। वहीं एक और ये कहना है कि वो बीजेपी के ही कुछ लोग हैं जो असंतुष्ट है बीजेपी से, उनने किया है पथराव। पर जो भी हो वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो है, बिल्कुल है, और वो सरकार के इसमें आता है कि किस तरह से आप जो अपने इधर असंतुष्ट लोग हैं या कोई और है, लेकिन नुकसान तो गाड़ियों को नुकसान हुआ, लोगों को नुकसान हुआ, तो ये कहीं ना कहीं फेलियर तो दिखाई देता है बीजेपी का। अब आगे यात्रा, वो भी इतने बड़े नेता हैं इस यात्रा में जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे लोग, उतना तो आए नहीं उसमें यात्रा में, जो होते 150-200 लोग आए थे शायद उसमें, और उसमें भी इस तरह का जो दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो दिखाई देती है बीजेपी के खिलाफ। अब इसमें कांग्रेस इस चीज को कितना एनकैश करती है अपना जन आक्रोश यात्रा निकाल के, ये तो वक्त ही बता सकता है, चुनाव ही इसको डिसाइड करेगा कि कौन कितना प्रबल रहा इस जनता के आक्रोश को एनकैश करने में। ठीक है शिवम जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता तो हमें आशीर्वाद दे रही है, तो क्या वही आशीर्वाद है जो नीमच में हुआ? और फिर जनता आशीर्वाद दे रही है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं बड़ा सिंपल सा। आपके कई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए हड़ताल पर, किसान बेचारा, आज ही खबर मैंने देखा कि आत्महत्या कर ली है, कई किसान सर्वे के लिए मुंह ताके बैठे हुए हैं। अब और आम आदमी आपस पर इस महंगाई के इतना बोझ डाल दिया कि वो आपको वोट क्यों देगा? आप फिर किस चीज की आशीर्वाद यात्रा मांग रहे हैं कि देखो हमने इतना अच्छा किया, ये इस चीज की यात्रा किस चीज की? और फिर अपेक्षा कर रहे हो कि जनता आपको आशीर्वाद दे। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं आम जनता की बात रख रहा हूं, अपनी नहीं रख रहा हूं आपसे। क्यों दे आपको आशीर्वाद, किस चीज का? देखिए, सबसे पहली चीज है नीमच को या प्रदेश के अन्य किसी अंचल की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नीमच का जो प्रकरण हुआ था उसमें जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित और पोषित गुंडों के द्वारा एक पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम सब वहां पे कुछ लोग काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे, ये छुपा हुआ है क्या, ये बताइए। अच्छा, आप वहां पे मवेशी, शिवम जी वो जो चीता को लेकर जो चीताओं को बसाने की बात चल रही है, उसको लेकर गांव वाले नाराज हैं, कई महीनों से चल रहे हैं। वो छुपा हुआ था क्या वो आंदोलन? वो 3 महीने से बेचारे लगे हुए हैं, वो छुपा हुआ था क्या सर? और ये कोई आप युगांडा में तो ले नहीं गए थे, आपको तो पूरा रूट पता था, पूरा इंटेलिजेंस आपका लगा हुआ था, ऐसे कैसे हमला हो गया सर? अपना राज्य, अपना सब कुछ। अब आप बोलने देंगे तब तो मैं बोलूंगा। हाँ, आप बोल लीजिए। जहां पर इस प्रकार के आपराधिक तत्व सामने आएंगे, हर समाज में इस प्रकार की विकृत और कुत्सित मानसिकता वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर तो सरकार कार्रवाई करेगी, और उनको कांग्रेस पार्टी ने बर्दाश्त प्रदान किया है। सरकारों दौरान यह लोग ऐसे गुंडे और माफियाओं को संरक्षण करते हैं, सरकार आपकी, उनके हौसले इतने बुलंद है कि आज रूट दल के काबिले के ऊपर हमला करने की युद्ध कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज का शासन है, और इस शासन में किसी को भी इस प्रकार से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता की इजाजत शिवराज सरकार नहीं देती है। माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा प्रशासन मुस्तैद है, और जो भी घटना के दोषी हैं उनके ऊपर स्वाभाविक तौर पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात, जहां तक बात रही लाडली बहनों की या फिर इस प्रकार से फ्रीबीज बांटने की,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई मुफ्त में नहीं दे रही है। हमारी इतनी वर्क फोर्स, बार बार इस बात की ओर रेखांकित किया जाता है कि जो गृहिणी महिलाएं हैं, जो घरों में काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, उनको उनके परिश्रम का उचित मानदेय नहीं मिलता है। तो हमारी सरकार ने स्टेट इंटरवेंशन के माध्यम से उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है। यह कोई मुफ्त की चीज नहीं है, यह उनके परिश्रम का उनको दिया जाना पारिश्रमिक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सिलेंडर के दाम कम करने की बात है। कर्नाटक की सरकार इनकी कम क्यों नहीं कर रही है? उनको कौन सी इच्छा शक्ति ने रोक रखा है? हिमाचल की सरकार क्यों कम नहीं कर रही है? वहां पर तो कर्मचारियों को वेतन तक देने के इनके पास बात की है। आप 500 रुपए में कहां का सिलेंडर दे रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार ने सावन के महीने में दिया है। यहाँ पे डायरेक्ट रसिया से ऑयल खरीदा जा रहा है क्या मध्य प्रदेश में, जो पहले नहीं खरीदा जा रहा था? देखिए, पेट्रोलियम पदार्थ अपने स्तर पर लगा, देखिए पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, अगर आप एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जो यूपीए के शासनकाल में लगभग 208 गुना बढ़ा था, हमारी सरकार में सिर्फ 63 या 64 गुना तेल की कीमतें बढ़ी है। तो देखिए, जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि कीमतों में कितनी वृद्धि हुई, यह चीज आपको देखनी चाहिए। दूसरा चीज, कांग्रेस की ही नेता है रेणुका चौधरी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह 900 रुपए में सिलेंडर, कुछ वक्त होने पर पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं कि सिलेंडर इज एन लग्जरी दैट इज ओनली अवेल्ड बाय द रिचर क्लास ऑफ दिस कंट्री। और उसके बनिस्पत प्रधानमंत्री जी जब उज्ज्वला योजना लेकर के आते हैं, आज देश के गरीब घरों में भी सिलेंडर की एक्सेसिबिलिटी है और उसके बाद भी कीमत 900 रुपए के आसपास है, जबकि हमारी सरकार लगातार विकास के कार्यों को कर रही है। तो आप बताइए कि सिलेंडर की कीमतें तब ज्यादा थी या आज ज्यादा है? कांग्रेस पार्टी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन तमाम चीजों पर प्रश्न उठाने का कोई नैतिक आधार नहीं है। आज ब्रिटेन के कई देश कोविड महामारी और जो वैश्विक मंदी है उसके परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं आर्थिक मंदी की ओर जा रहे हैं। कईयों ने स्वयं को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आज हमारा देश पूरे विश्व में सबसे तेज आर्थिक गति के साथ बढ़ रहा है। इसके लिए हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति जिम्मेदार है, हमारे सरकार की सही नीतियां जिम्मेदार है, हमारे सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम जिम्मेदार है। और डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश की दोगुनी गति से विकास की ओर अग्रसर करेगी। कांग्रेस पार्टी के झूठे आरोपों का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जी जी, केस साइन मैडम। शिवम जी, जब अमित शाह जी भोपाल आए थे और उनसे सवाल किया था कि आपके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उनने सीएम का, शिवराज जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमारा हाईकमांड डिसाइड करेगा। और जब यहाँ पोस्टर लगते हैं, आप लोग सारे, अमित शाह जी ने ये कहा, अब आप ही तो बोलते हो, दूसरे में ना बोला। जब आप लोग पोस्टर लगाते हैं उसमें सब जगह मामा का नाम रहता है, मामा, लाडली बहना, जो भी योजनाएं हैं उसमें पोस्टर में आपके मामा का। तो क्या दोनों सेंटर और स्टेट में किसी तरह का डिफरेंसेस हैं? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मामा का फोटो है तो मोदी जी का भी फोटो है। और हमारे पास दो अद्भुत और नेतृत्व क्षमता जिनके भीतर फूट फूट के भरी है। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के स्तर पर और प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के स्तर पर जिस प्रकार से प्रगति और उन्नति की ओर दोनों ही जगहों को कहीं ना कहीं अग्रसर किया है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। बाकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो अमित शाह जी के एक बयान को आपने कोट करके कहा, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि अमित शाह जी ने कहा शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। और बाकी दूसरी चीज, मुख्यमंत्री चुनने का, कोई दूसरी भूमिका निर्धारित करने का निर्णय हमारा नेतृत्व करता है, प्रदेश की जनता करती है, विधायक दल करता है। यह कांग्रेस पार्टी या मीडिया के साथी नहीं करते हैं। हर बार आप लोग नाम अनाउंस करते हैं। मैं आपको इस चीज का एक्सटेंडेड जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अगर आप प्रश्न पूछेंगे कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, कमलनाथ के समर्थक उनका नाम लेंगे। लेकिन जब नेतृत्व इनके पवन खेड़ा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं हमारे यहाँ परंपरा है, विधायक दल नेता चुनता है। फिर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, जितने भी इनके गुटों के नेता हैं, अरुण यादव हो, अजय सिंह हो, सब ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में प्रक्रिया के तहत नेता चुने जाते हैं। तो कमलनाथ जी इस प्रकार से जबरदस्ती अपना नेतृत्व प्रदेश के जनों पर क्यों थोपने का प्रयास कर रहे हैं? और एक और महत्वपूर्ण चीज, कल को माननीय मुख्यमंत्री जी को पार्टी, हमारा नेतृत्व इस बात के लिए तैयार करे कि आपको मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, किसी दूसरे रूप में जनता की सेवा करनी है, तो आप पूरे मनोभाव के साथ मध्य प्रदेश की जनता के लिए समर्पित रहेंगे। कमलनाथ को आज इनका नेतृत्व बता दे कि आपको मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, अपना उड़न कटोला लेकर के छू हो जाएंगे। 15 महीने जब हम विपक्ष में थे तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी कोई मध्य प्रदेश में भूमिका न होने के बावजूद एक विधायक के रूप में, एक जनता के जनप्रिय नेता के रूप में पूरे प्रदेश में घूम करके काम कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निष्ठा जनता के साथ है। पद उसके लिए एक माध्यम है, पद अपने आप में संपूर्णता नहीं प्रदान करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं।
आप बड़ा घुमा घुमा के, हालांकि उस पॉइंट पे नहीं आए जिस पे केशव साइनी जी लाना चाह रही थी। चलिए ठीक है नीरव जी, जिस तरह से जन आक्रोश यात्रा जो आप निकाल रहे हैं, इसका कितना लाभ सोच के, क्या क्या आपने सोच के निकाली है यात्रा? इसमें कहा यह जा रहा है कि आप खामियां भी गिनाएंगे और अपनी जो आने वाली घोषणाएं हैं वो भी आप रखेंगे, तो क्या इसका पैटर्न किस ये काट तक सीमित है? क्या आप डर गए थे कि उनकी जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है तो कुछ ना कुछ काट जरूरी है, या आपने देख लिया कि हाँ लोहा गर्म है हथौड़ा मारा जाए? पहले मैं सीएम जी की बात का जवाब दे दूं, बहुत शुद्ध हिंदी बोलना कहीं बुद्धिमता, आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान है इसका प्रमाण पत्र नहीं है, समझे ना? भाषा तो आपकी पकड़ हो सकती, ज्ञान तो पकड़ नहीं है। 15 महीने में क्रूड ऑयल 31% सस्ता हुआ है। आपको आंकड़े पता है? तेल कंपनियां 31,000 करोड़ के मुनाफे में चल रही, क्यों नहीं पेट्रोल डीजल के भाव कम करे आपने? क्यों नहीं काम करे? 350 का सिलेंडर यूपी गवर्नमेंट था, आपको 1200 तक टच कर दिया आपने, उस पर आपने 200 कम कर, जनता पे एहसान तोप रहे हैं। हम दावे से कह सकते हैं किसी भी सावन में किसी भी महिला को 450 सिलेंडर नहीं मिला है। आपकी जो लाडली बहना योजना है उसको, उसका इवेंट बनाने में आपने करोड़ों रुपये खर्च कर दिए, उसके वजह आज दूसरी योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, निःशक्त दिव्यांग योजना, 3 महीने से पैसा नहीं मिला है। किस तरह भ्रमित किया जाता है आप लोगों को? दूसरी बेटी पे आप जो 6,000 देते थे वो भी नहीं मिलता है। पुरानी सब योजना धंधे बस्ते में डाल दी गई, तो लाडली बहना योजना पर इवेंट बनाते प्रोजेक्ट किया जा रहा चुनावी लाभ के लिए, बाकी सब योजनाएं ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। अरबों खरबों के कर्ज में डूबी सरकार, कैसे योजनाओं की खड़ी लगा रही है? कहां से दोगे आप? तो कोई दिमाग में आपके प्रोजेक्ट है, प्लान है, कहां से लाओगे पैसा? आप ठेकेदारों को पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, पुरानी योजनाओं से दे रहे हो, किसान के कर्ज माफ नहीं कर पा रहे हो। हालात क्या आप घोषणाओं पे घोषणा की जा रहे हैं, सीधी बात है चुनावी लाभ लेने की। यही तो जनता का आक्रोश है। आक्रोश में ये बता रहा हूँ आपको, फिर मुद्दे पर मैं आ रहा हूँ। जन आक्रोश है कि आपके झूठ को जनता समझ चुके, जब भी आपकी यात्राओं पर कुछ तो मुश्किल 150-200 लोग इकट्ठे होते हैं, उसको पता हो जाता है। जब हमारी जन आक्रोश यात्रा निकले, देखना आपकी हजारों लाखों की भीड़ होगी हमारी जन आक्रोश यात्रा में, तभी आपका अंदाज लगाएगा कि आक्रोश क्या और आशीर्वाद क्या है। आपका आशीर्वाद लेने ही मात्र 150 लोग निकल रहे हैं, उसको भी पता हो रहा है। और आप ठीक कांग्रेस तो जनता का आक्रोश है। जब जन आक्रोश यात्रा निकलेगी तो देख बनेगी, तो आप आक्रोश दिखेगा जनता का सड़कों पर। तो नहीं नीलम जी, तो जन आक्रोश यात्रा ही क्यों, इसका कुछ और नाम क्यों नहीं था? जन आशीर्वाद यात्रा की भजत होने वाली है आपकी। नहीं, तो कुछ और भी विजय रथ निकाल लेते। जन आक्रोश, ये जन आक्रोश ही क्यों? मतलब अगर इसमें तो आप अपनी भी योजनाएं रखेंगे ना बेसिकली। देखिए जनता, हम विपक्ष में कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज है, हमारा दायित्व बनता है आज क्यों जनता को प्लेटफॉर्म दें। जनता किससे जनता को दबा देंगे? जनता अपनी आवाज कहाँ कितने निकालेगी? जनता को समूह में इकट्ठा हो, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे जनता साथ में जाएगी। ठीक है, केशव साइनी मैडम, दोनों ही मतलब अपेक्षा रख रहे हैं कि जनता को कैसे भी करके लुभा लिया जाए, रथवत घुमा दिया जाए, बड़े बड़े नेताओं को जनता देख लेगी रथों पे तो खुश हो जाएगी और वोट दे देगी। दोनों का मतलब यही है कि जनता इतनी मूर्ख है, रथों को देख के और बस वो योजनाएं बताएंगे, इनकी कमियां और उनकी अच्छाइयां बताएंगे, दोनों लोग यही करेंगे और जनता इन्हें वोट दे देगी। हालांकि खराब में से जनता को ज्यादा खराब में से कम खराब चुनने वाला हिसाब हो रहा है। दीपक जी देखिए, ऐसा है कि वो जहाँ पे भी आप अगर गांव में चले जाएं आज की तारीख में, तो वहाँ पे अस्पतालों की दिक्कतें हैं, बिल्कुल हैं। स्कूल्स में बच्चों में स्कूल्स में प्रॉब्लम्स हैं और सारे तरीके की दिक्कतें वहाँ पे हैं। अगर आप लास्ट मिनट में जो इस तरह के रेवड़ी बांटने से, जो इन्हीं का शब्द है, रेवड़ी मेरा शब्द बिल्कुल सही बात है, वो करने से कुछ मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। पर जहाँ तक कांग्रेस है, कांग्रेस की भी इतनी तैयारी नहीं है आज की मतलब कोई ऑल्टरनेटिव वो बता सके। तो इस अब ये है कि ये 19-20 का जो वो है चुनाव बहुत ही नेक टू नेक रहेगा और इसलिए कांग्रेस अगर इसकी तैयारी करती है और कांग्रेस एक ब्लूप्रिंट लेके जनता के पास जाती है कि भाई जन आक्रोश तो ठीक है, वो तो आक्रोश है जनता में, लेकिन आप उसका कैसे सोल्यूशन निकालेंगे और किस तरह से इसको सुधार करेंगे जनता की जो भी समस्याएं हैं, तो ये ब्लूप्रिंट मेरे को कांग्रेस का अभी तक नहीं दिख रहा है। और तो अगर उसके लिए मैडम बीजेपी को ये एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा। बीजेपी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि जनता में आक्रोश है, पहले एक्सेप्ट करें। तो देखिए सरकार में है तो उनका तो वो तो अपना बताएंगे कि हमने ये कर दिया और इससे जनता खुश है, लेकिन आप वहां जाके तो इसको विपक्ष को ही उठाना पड़ेगा ना मुद्दा कि जनता में क्या कमी है। तो ये जन आक्रोश यात्रा में जब ये करेंगे तो साथ में जनता को आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप इसमें कैसे उस चीज को सॉल्व करेंगे। तो वो जो ब्लूप्रिंट है वो जनता के सामने लेके कांग्रेस को और जितने ऑपोजिशन पार्टीज हैं इनको अगर साथ में आएंगे तो फिर चुनाव में कुछ अंतर दिखेगा। ठीक है,
इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नीलम जी आपका, शिवम जी आपका, यशस्विनी मैडम आपका भी। जन आशीर्वाद यात्रा हो या फिर जन आक्रोश यात्रा, दोनों का मकसद जनता को लुभाना है, पर क्यों कोई पार्टी वाकई जनता की नब्ज पकड़ पा रही है? फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए जनता का मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि कई विभाग के अधिकारी हड़ताल पर हैं, कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो कई किसान लामबंद हो गए हैं। वहीं मिडिल क्लास आदमी महंगाई की वजह से दाव रखकर बैठा हुआ है। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।